नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। छोटे छोटे कार्य करने वालों की लोग कीमत नहीं समझते, उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। लोग समझते हैं कि छोटे कार्य करने वाले लोग छोटी क्षमता वाले होते हैं, उनको वो अपने बराबरी का नहीं समझते। और इसी सोच पर प्रहार करती एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना हम आपको आज सुनाएंगे। यह घटना अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रपति, बड़े महान राजनेता अब्राहम लिंकन के बारे में है, उनके जीवन के बारे में है। लिंकन जब चुनाव जीत कर आए और अमेरिका की सेनेट में प्रथम भाषण देने के लिए अपना गए, तब अब्राहम लिंकन के बारे में सारे सीनेटर जानते थे कि उनके पिता जूते बनाया करते थे। अब राष्ट्रपति चुने गए थे तो अमेरिका के अभिजात्य वर्ग को बड़ी ठेस पहुंची। और सीनेट के समक्ष भाषण देना था उनको, तो लिंकन खड़े हुए और एक सीनेटर तभी बोला उधर से, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इनके पिता जूतों का काम करते हैं। तो उसने कहा ऊंची आवाज़ में कि लिंकन, मिस्टर लिंकन, याद रखिए तुम्हारे पिता मेरे और मेरे परिवार के जूते बनाया करते थे। बस इतना कहना था कि पूरा सीनेट भद्दे अट्टहास से गूंज उठा। लेकिन लिंकन किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा, मालूम है मुझे कि मेरे पिता जूते बनाया करते थे। सिर्फ आपके ही नहीं, यहाँ बैठे कई मान्यों के जूते उन्हें बनाए होंगे। यहाँ पूरे मनोयोग से जूते बनाते थे वह, और उनके बनाए जूतों में उनकी आत्मा बसती है। अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण उनके बनाए जूतों में कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या आपको उनके काम से कोई शिकायत है? उनका पुत्र होने के नाते मैं स्वयं भी जूते बना लेता हूँ। यदि आपको कोई शिकायत है उनके कार्य से, तो मैं उनके बनाए जूतों की मरम्मत कर दूंगा। मुझे अपने पिता और उनके काम पर गर्व है। बस उस दिन लिंकन का जहाँ कहना था कि सीनेट में उनके इस तर्कवादी भाषण से सन्नाटा छा गया, और इस भाषण को अमेरिकी सीनेट के इतिहास में बहुत बेहतरीन भाषण माना गया है। उसी भाषण से एक थ्योरी निकली, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। इसका असर हुआ कि जितने भी कामगार थे उन्होंने अपने अपने पेशों को अपना सरनेम बना लिया। कोबलर, शूमेकर, बूचर, टेलर, स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर आदि। अमेरिका में आज भी श्रम को महत्व दिया जाता है, इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। वहीं हमारे देश में जो श्रम करता है उसका कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ जो बिल्कुल भी श्रम नहीं करता वो ऊंचा होता है। यहाँ जो सफाई करता है उसे लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, जो गंदगी करता है उसे ऊंचा समझते हैं। ऐसी गलत मानसिकता के साथ दुनिया के नंबर 1 देश बनने का सपना सिर्फ हम ही देख सकते हैं। उसे पूरा कभी नहीं कर सकते जब तक कि हम श्रम को समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, सभी श्रम करने वालों को समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, श्रम का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की ओर नहीं लगेंगे। क्योंकि जातिवाद, ऊंच नीच राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। श्रम का महत्व करना सीखें। छोटा से छोटा कार्य भी जो करता है, चाहे सफाई का हो, किसी और कार्य का हो, वह बड़ा कीमती कार्य है और उस काम का अपना महत्व है। हर व्यक्ति को जब अपने श्रम पर, अपने किए गए कार्य पर गर्व महसूस होगा और लोग उसका अपमान नहीं करेंगे बल्कि सम्मान करेंगे, उस दिन हम विश्व की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता हमें। उस दिन हम विश्व की महाशक्ति बनने की ओर बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो जाएंगे, और ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर हो जाएंगे। इसी के साथ ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।